तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने घर। और क्यों जा रही हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी हम लोग का जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ हो गया कि मुझे जाना पड़ रहा है। और ये देखिए, ये है मेरी सोसाइटी। मैं आखिरी बार देख रही हूँ अपनी सोसाइटी को। अब कब आऊँगी यहाँ पे रुद्रपुर में नहीं पता है मुझे। देखती हूँ कब आना होता है अब। और यहाँ से हम लोगों ने ई रिक्शा लिया था, ये हमें बस स्टैंड तक छोड़ेगा। और उसी दिन 9 बजे मेरा टिकट हुआ था और 12 बजे हम लोग निकल लिए थे। ट्रेन मेरी बरेली से थी 4 बजे की, तो इसलिए हम लोग 12 बजे ही निकल लिए थे। और मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने कुछ और प्लान करके रखा था और हो गया कुछ और। पर कोई नहीं, मेरा मन था कि दिवाली पे चलती, लेकिन ऐसे कुछ हो गया कि जाना पड़ रहा है। हस्बैंड मेरे नहीं जा रहे हैं, वो बाद में आएंगे, वो शायद दिवाली पे आएंगे। अभी मैं और बाबू के चाचा ही घर पे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अब मैं आ गई हूँ बरेली। हमारी ट्रेन यहीं से है। और शायद मुस्लिमों का कुछ त्यौहार था, तो देखिए जगह जगह पे मेला भी लगा था। और यहाँ पे वो लोग ताजिया भी निकाले थे। तो मैं तो पहली बार ताजिया देखी हूँ। मैं तो पहले ताजिया नहीं देखी थी, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि ये ताजिया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए, हम आ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन हमारी 4 बजे की थी, लेकिन हम लोग आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और ऐसे ही बैठे थे। और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, फिर गर्मी पड़ रही थी, फिर उसके बाद बारिश भी होने लगी। बाबू काफ़ी देर तक सोया रहा। अब मैं पहुंच गई हूं बनारस। ट्रेन हमारी यहीं तक की थी, इसके बाद मैं गाड़ी से जाऊंगी। ये बनारस का रेलवे स्टेशन है। बनारस का रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है। और ये है मेरी बड़ी मम्मी का घर। ये मेरी बड़ी मम्मी है, यानी मेरी बड़ी सास हैं। इनका घर बनारस में ही है। तो मैं सबसे पहले वहीं पे गई थी। मैं वहाँ पे 2-3 घंटा थी। फिर उसके बाद नहा धो के फिर कपड़े उपड़े चेंज किया, 2-3 घंटा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं निकली थी घर के लिए। वो बाबू को दूध दे रही थी पीने के लिए। बाबू को भूख लग गया था। हम लोग को आते आते उनके घर पे 8-9 बज गया था। फिर नहा धो के 11 बज गया था, तो उसको भूख लग गया था। तो मैं सोची कि चलो दूध पिला देती हूँ। और बड़ी मम्मी के घर पे वो किसी को नहीं पहचान रहा था, तो किसी के पास नहीं जा रहा था। फिर इसके बाद बाबू को दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट किए, फिर निकल लिए थे घर के लिए। और ये है चुनार। चुनार अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और जो मेरे चाचा के लड़के हैं, वो लेने गए थे मुझे, तो वो ख़रीद रहे थे अपने सिस्टर के लिए गुल्लक। तो मेरा मन किया कि मैं भी एक ले लेती हूँ। तो मैं उनसे बोली कि मेरे लिए भी एक ले लो, तो वो वही ख़रीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों मुझे अचानक ऐसे घर पे आना पड़ा। क्योंकि जो मेरे पापा हैं और मेरे जो ससुर जी हैं, उनका तबीयत इस टाइम ख़राब है, तो इसलिए अचानक मुझे ऐसे घर पे आना पड़ा। और देखिए, मैंने ये गुल्लक लिया था। और इसके आगे आप लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें दिखेंगी। और अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल के बहुत ही पास। ये मढ़ियान है। यहाँ से मेरा ससुराल कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर है। मेरे ससुराल और मायके की दूरी यहाँ से बराबर ही है। और मैं बाबू का बॉटल वहाँ पे ही छोड़ आई थी, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे गाड़ी रुकवाया था, क्योंकि मुझे बाबू का एक नया बॉटल लेना था। तो देखिए, बॉटल के साथ ही बाबू खेल रहा है।
इसके बाद जितने भी ब्लॉग आप लोगों को दिखेंगे वो मेरे ससुराल वाले ही दिखेंगे। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। और बहुत दिन के बाद मैं अभी अपने घर जा रही थी, तो मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था, लेकिन हस्बैंड मेरे साथ में नहीं आए थे, तो इसके लिए बुरा भी लग रहा था। और यहाँ से बस 10-15 मिनट बाद मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंचने वाली हूं अपने घर पे। मेरे घर के आसपास काफ़ी पेड़ है और घर पे इस टाइम कोई है भी नहीं, मम्मी और बस दादी हैं। तो देखिए, ये मेरे घर के पीछे वाला रास्ता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है यही मेरा घर है। अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। ये देखिए, और ये है सामने से मेरा घर। गांव में आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन से मैं बाहर थी, फिर इतने दिन के बाद घर आई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। बाबू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो मैं उसको छत पे ले गई थी घुमाने के लिए। तो देखिए, वो ऐसे खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।